जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। मैं पूनम कुमारी झारखंड से गढ़वा जिला से हूँ। और ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं। मैं तो भूल ही जाती हूँ क्या दूं और क्या नहीं दूं। और जब हम बच्चियों को लेकर के मेरा ड्यूटी लगा था खेल में, रांची टीम लेकर के जाना था, कबड्डी टीम। तो हमारे यहाँ से गढ़वा जिला से भी तीनों टीम गया था, अंडर 14, 17 और 19। तो उसी में हम गए थे। तो स्टार्टिंग तो हो गया था भैया जी यहीं से, क्या बोलते हैं, गढ़वा से ही। गढ़वा में किसी किसी बच्ची को बोली, जब आई थी बस से, तो बोली कि हमको घबराहट जैसा लग रहा है। तो मैं अमृत धारा दी थी, बोतल में ही करके। बोतल में ही पानी में डाल दी 4-5 बूंद, और मिक्स करके बोले पी जाओ सब लोग। तो काफी उन लोग को अच्छा लगा। और उसके बाद वहां गए तो वहां भी रहा। किसी को ऐसे दर्द, किसी को इधर पैर दर्द, तो शरीर दर्द। तो सबको मैं स्टार्टिंग में तो बंधन चिकित्सा की थी, एक का पैर दर्द दे रहा था। आइएगा आइएगा उधर से आते समय, ठीक है। और भैया जी, मैं आपसे रात में, उस दिन याद हमको नहीं आ रहा था, तो मैं आपसे रात में पूछी थी कि प्रतियोगिता के लिए कौन सा मंत्र, तो आपने बताया था गांधी मंत्र। बहुत अच्छा मतलब काम किया भैया जी। जानते हैं, जब भी मैच शुरू होते थे ना, उससे पहले वार्म अप किया जाता है, शरीर को गर्म किया जाता है। तो मैं गांधी मंत्र उसी समय डाल देती थी, जब बच्चे भी गए थे, लड़के भी और लड़कियां भी। तो जब जब मैं मंत्र, कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं डाल पाती थी, जैसे कि टीम सारा स्टार्ट होने लगा, तो लड़कों का भी हो रहा है, लड़कियों का भी हो रहा है, तो कभी कभी नहीं डाल पाते थे। एक हम अंडर 19 बॉयज का नहीं डाले थे, जो शुरू में ही मैच उन लोग का मतलब ये हो गया था, हार गए थे उन लोग। लेकिन भैया जी, कोई ऐसा मैच नहीं रहा जो सेमीफाइनल तक नहीं गया। सारा मैच। और जब मैं डालती थी तो मतलब यही कह के, परमात्मा को ध्यान करके, और यही कह के डालती थी, क्योंकि मैच जो कबड्डी का है ना, वो बहुत घातक होता है। उसमें चोट लगने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं यही सुरक्षा की दृष्टि से डालती थी। ऐसा मेरा ये नहीं था कि जीत ही जाए, लेकिन मैच जीतते गए सब लोग। बहुत अच्छा लगा। कोई सेमीफाइनल में हट गए, लेकिन अच्छा ही प्रदर्शन, बहुत अच्छा रहा गढ़वा का। और 3 टीम तो फाइनल तक पहुंच गया था। सेमीफाइनल एक अंडर 19 लड़की लोग का था। और दो विजेता का शील्ड आया, एक उप विजेता का, और एक आया थर्ड विजेता का। मतलब 4 आया गढ़वा में। सबसे ज्यादा गढ़वा जिला का रहा भैया जी। बहुत ही अच्छा था, और हमको ये विश्वास था कि कुछ ऐसा होगा नहीं, चोट उट ज्यादा नहीं। हालांकि चोट, एक लड़की जो लास्ट तक मैच जीती थी, जो छोटी लड़कियों लोग का था, अंडर 14 का मैच, उसमें एक लड़की, हम लोग को उम्मीद नहीं था कि वो मैच जीत पाएंगे इन लोग। लेकिन उसका इतना चोट लग जा रहा था ना, पता है भैया जी, मैं किचन में जा करके, उन लोग जहाँ खाना बनता था, सारा व्यवस्था वहीं था, तो किचन में मैं जा करके हल्दी मांगी। आपसे जो एक दिन मैसेज किए थे ना, और कि कहीं से व्यवस्था किए चूना, और हल्दी, चूना, सरसों तेल, इतना ही व्यवस्था था। और उसी को पूरा, मतलब उसका पैर में बार बार जहां चोट लग रहा था ना, बार बार उसी जगह चोट लग रहा था उसको। जब भी मैच खेल रही थी, उसको वही चोट लग जा रहा था। तो उसको मैं वही लेप लगाई थी। फिर लास्ट दिन भी मतलब मैच अच्छा ही रहा। लड़की आखिरी तक मैच खेली, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ कुछ ज्यादा। सब कुछ अच्छा रहा भैया जी। उसी बीच एक लड़की का रात में ये हो गया था, जो क्या बोलते हैं, गर्म ठंडा से जुड़पोती, जिसको शीत पीत कहते हैं, वो हो गया था। हमको घबराने की बात नहीं। कोई बोल रहे एविल लाओ, तो ये लाओ, हम कोई कि एविल नहीं, तुरंत अभी ठीक हो जाता है। सरसों तेल है आप लोग पास? बोले कि हाँ है। हम कहे, प्याज? प्याज नहीं होगा तो हम किचन से ले आते हैं। तो प्याज भी था उन लोग पास। मेरे पास चाकू था, उसको मही मही काट करके, और थोड़ा सा ही जो मिल्टन रहता है ना बोतल,
उसी से प्याज को ही करके दुपट्टा में, और उसका रस निचोड़ के, और वो एक डब्बा में ही करके सरसों तेल, और उसी को भैया जी रात भर में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुबह मैं पूछी तो बोली कि हाँ वो तो ठीक हो गया था रात में ही। बहुत अच्छा रहा भैया जी। और किसी का जैसे दर्द कर रहा है, एक लड़की बोली कि मेरा सर दर्द दे रहा है, तो उसको भी मैं श्री राम वटी दी थी। इस और ये सब ज्यादा दर्द दे रहे थे तो, और या किसी का मोच आ गया तो बंधन उपचार भी कर दे रहे थे, और दवा भी दे दे रहे थे श्री राम वटी। तो अच्छा ही। और फिर सुबह में मैच खेलना रहता था तो दर्द तो फिर से हो जाता था, लेकिन राहत रहता था भैया जी बहुत। बहुत ही अच्छा रहा। श्री राम वटी तो लगभग 10-15 खत्म हुए थे वहां पे, दी थी। और किसी को अमृत धारा, या फिर सर दर्द दे रहा है तो भी अमृत धारा, ये दुपट्टा उपट्टा में ही करके बोलते कि सुनते रहिए अच्छा लगेगा, ऐसे करके। तो काफी अच्छा रहा भैया जी, वापस आते तक भी बहुत अच्छा रहा। और जब हम आ भी रहे थे तो ऐसे तो हमको जब जब याद पड़ता है कर ही लेते हैं, कलर भी रखते हैं अपना पर्स में, तो एक लिख देते हैं पर्पल कलर से अपने हाथ पे। तो रास्ता में भी मतलब कोई वैसा परेशानी नहीं हुई। एक जगह हम देखे कि जो बकरी का पूरा झुंड जा रहा था, और रास्ते में क्रॉस उन लोग कर रहे थे रोड, इस पार से उस पार। हमको लगा बस रुक जाएगी, लेकिन पता है भैया जी बकरी मतलब जो जो पास पास हो गई रोड उधर पास, और बाकी जो बकरी जा रही थी एकदम आराम से मुड़ गई, जैसे कि उन लोग और कोई आदमी उस जगह नहीं था, आराम से मुड़ गई बकरी। और गाड़ी आगे पार कर गई। देखिए देखिए कितना अच्छा मतलब काम करता है ये सब। तो यही सब है भैया जी, और तो याद भी नहीं है। एक दीदी का मोच आ गया था तो उनका भी मतलब इलाज किए थे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि उनका सूजन बढ़ते ही जा रहा था। लास्ट में शायद आपसे भी पूछे होंगे वो घर आकर के, तो उनका माइनर फ्रैक्चर टाइप के हो गया था उनका। और बाकी तो याद और नहीं आ रहा है भैया जी, बहुत सारे हैं। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। और जब जब से मैं मतलब चौपाल में जुड़ी हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ या फिर घर में भी रहती हूँ, तो मतलब हल्का कभी कभी वैसा आता है तो लगता है घबराहट टाइप के, लेकिन फिर एक बार तुरंत मुझे मतलब हौसला मिल जाता है कि नहीं भैया जी तो है मेरे साथ। मतलब घबराहट उतना ज्यादा नहीं होता है कभी भी। मतलब एक दिमाग में मेरा रहता है आपका, तुरंत मतलब चौपाल का याद तुरंत आता है। और जो जो मतलब मेरे समझ से रहता है मैं करती हूँ, जब नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप तुरंत जवाब दे देते हैं भैया जी। मैं क्या बताऊँ, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। बहुत काफी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा भैया जी, जी जी। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ।